Hello student, welcome to Unacademy. I am Ankur Sharma, faculty for GATE and ESE. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे GATE and ESE Electrical Electronics in 10. As you all know, this YouTube channel is dedicated for EC Electrical Iron और इस YouTube चैनल पे हम हर दिन एक 10 मिनट के अंदर नया कंसेप्ट सीखते हैं. आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉक डायग्राम टू SFG. As we have already discussed in the last class, signal flow graph method, it is used to find out the transfer function, my dear student, and transfer function is ratio of Laplace transform of output and Laplace transform of input. Is it okay? I am Ankur Sharma. I am having 9+ year teaching experience. और भी डिटेल में पॉइंटर्स आप यहां पढ़ सकते हैं. क्योंकि ये वीडियो केवल 10 मिनट का है तो फटाफट से मैं कंटेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं. ब्लॉक डायग्राम टू SFG. So my dear student, in the SFG techniques, as we all know, in the signal flow graph method, it is used to find out the closed loop. It is used to find out the transfer function. So while converting the SFG from the block diagram, each and every takeoff point and summing point will be working as a node. So let us assume that I am making a standard. I am just making a standard closed loop system, my dear student. This is R of S, and here is standard forward path parameter G of S. This is a CLTF plus minus H of S, and here it is connected like that. Okay. So my dear student, if I am using R of S here, C of S here, you know that this is the forward path parameter, feedback path parameter, and we know that the closed loop transfer function is what? GS upon 1 plus G of S, H of S. It is the standard CLTF, sir. It is a standard closed loop transfer function. Now, if I wish to make a equivalent SFG from here, from this block diagram, student, for the block diagram, first you need to make a input node R of S separately, because we have a condition for the input node. For the input node, all the branches should be outgoing only. Okay. So RS को हमने separate बना दिया. Then we can named as a X1 node. We can name as a X2. Because हमको पता है कि while converting the SFG from the block diagram, each and every takeoff point and summing point will be represented as node. तो ये summing point है, तो ये differencing point है, तो ये X1 की तरह नोट कर रहा है, ये X2. यहाँ पे मैंने ले लिया है C of S, तो देखो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ इक्वलेंट X1S, और यहाँ पे मैं ले लिया हूँ X2S. जैसा कि हमको पता है स्टूडेंट कि यहाँ सिस्टम के ब्रांच की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा. एंड व्हाट इज ब्रांच? द नंबर ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू नोड इज नथिंग बट ब्रांच. द इंटरकनेक्शन ऑफ टू नोड इज कॉल्ड ब्रांच. तो ये दोनों नोड थे, कनेक्ट कर दिया तो ब्रांच यहाँ पे लिखा जाएगा ब्रांच गेन G of S. यहाँ मैं लिखता हूँ आपके लिए C of S, माय डियर स्टूडेंट. क्योंकि ये आउटपुट नोड है तो मैंने इसको आउटपुट नोड को अलग से सेपरेट ले लिया. अब बताइए इस नोड से लेके इस नोड पे क्या कनेक्शन है? तो डायरेक्शन कनेक्शन कुछ इस तरह से है सर. डायरेक्शन आपका इस तरह से आएगा, और अगर डायरेक्शन ये ऐसा आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो बताओ क्या लेके आ रहा है? ये साइन क्या लेके आ रहा है? माइनस या प्लस? तो आप बोलोगे माइनस का साइन लेके आया है और माइनस का H of S हो चुका है. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द इक्विवेलेंट SFG डायग्राम फ्रॉम दिस ब्लॉक डायग्राम. ओके. सो अगर आपको एक ब्लॉक डायग्राम से SFG बनाना है तो आप इस तरह से SFG से ब्लॉक डायग्राम को बना सकते हो. इज दिस ओके माय डियर स्टूडेंट? चलिए आप बात कर लेते हैं कि और अगर मान लीजिए कि मैं डायग्राम बना देता हूं ये वाला, और मेरे को इस वाले डायग्राम का इक्विवेलेंट SFG बनाना है, तो देखिए हम कैसे इक्विवेलेंट SFG बना देते हैं. अभी हम केवल इक्विवेलेंट SFG बनाना सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में देखेंगे हाउ टू फाइंड फॉरवर्ड पाथ, फिर उसके बाद देखेंगे हाउ टू फाइंड लूप गेन, नॉन टचिंग लूप गेन, 3 नॉन टचिंग, 2 नॉन टचिंग, मेशन गेन फॉर्मूला. ये लोग स्टूडेंट, तो हर एक दिन 10-10 मिनट के में हम नया कंसेप्ट सीखते जाएंगे, और ऐसे ऐसे हम गेट के लिए काफी अमेजिंग कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ. ओके स्टूडेंट. सो देखो R यहाँ है, यहाँ पे हमारा ले लिया मैंने X1 नोड, यहाँ पे ले लिया मैंने आपके लिए X2 नोड, यहाँ पे ले लिया है मैंने X3 नोड, एंड दिस नोड इज वर्किंग एज एन X4. यहाँ मैंने ले लिया है X5, एंड हियर आई हैव टेकन एज X6, और यहाँ मैंने आउटपुट नोड लिया है C. अब आपको ये बनाना है स्टूडेंट, इनपुट नोड हमेशा सेपरेट बनाएंगे. द रीजन इज, अगर मैं इनपुट नोड को यहां बना दूंगा तो इस पे इनकमिंग ब्रांच आ रहा है, और कंडीशन क्या होता है इनपुट नोड का? देयर शुड बी ऑल ब्रांचेज आर आउटगोइंग. इनपुट नोड के लिए कोई इनकमिंग ब्रांच नहीं हो सकता. तो आपने यहाँ ले लिया R of S, फिर यहाँ मैंने बना लिया X1 क्योंकि X1 यहाँ था, फिर मैंने यहाँ बना लिया X of 2 क्योंकि X of 2 भी यहाँ था. फिर देखो यहाँ पे मैंने बनाया X3 नोड, और X3 नोड बना दिया, और यहां से मैंने X3 के बाद यहां बना दिया है X4 नोड, यहां बना दिया है X5 नोड, और सिमिलरली X6 एंड आउटपुट नोड C.
अब नाउ यू हैव टू चेक स्टूडेंट दैट व्हाइल कन्वर्टिंग द एसएफजी इक्विवेलेंट एसएफजी बनाने से पहले आप जितने भी टेक होम पॉइंट और समिंग पॉइंट ब्लॉक डायग्राम में बन रहे थे, हमको सबसे पहले उनको नोड में बना देना है। बना दिया नोड पे। नाउ यू हैव टू चेक कि x1 और x2 के बीच में क्या गेन है, तो 1 गेन है। x2 से x3 के बीच में क्या गेन है, तो g1 गेन है। x3 से लेके x4 तक क्या गेन आ रहा है, g2 गेन आ रहा है। x4 से लेके x5 तक क्या गेन आ रहा है, g3 गेन आ रहा है। सिमिलरली x5 और x6 के बीच में क्या है, तो जब गेन नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट में वो 1 है, और x6 और c के बीच में भी 1 है। नाउ यू हैव टू चेक माय डियर स्टूडेंट your x6 take off point connected to the x1, तो x6 को x1 से कनेक्ट कर दें, क्या कर दीजिए सर। अब देखिए डायरेक्शन कैसे हो गया माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन इसका कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो यहां से ऐसा जा रहा था, डायरेक्शन ऐसा है और माइनस साइन लेके गया, तो क्या ये यूनिटी फीडबैक बनाएगा, तो क्या लेके जाएगा, -1 लेके जाएगा। अब x4 कहां कनेक्ट हो जाएगा, x2 से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमने x4 को कनेक्ट कर दिया x2 से, x4 को कनेक्ट कर दिया हमने x2 से, और क्या ले लिया गेन, +h1 ले लिया गेन ले लिया +h1। इज दिस ओके माय डियर स्टूडेंट, यस सर। अब मेरे को बताओ, हमने +h1 ले लिया, अब बताओ कि ये x5 किससे कनेक्ट है, तो x5 x3 से कनेक्ट है, तो ये रहा x5 और ये रहा आपका x3, x5 x3 से भी कनेक्ट हो गया, और क्या लेके आया, तो देखो नेगेटिव फीडबैक लेके आया है, मतलब माइनस साइन लेके आया, और माइनस का h2 लेके आया, माइनस का h2। सो ये इसका इक्विवेलेंट स्टूडेंट एसएफजी डायग्राम बन गया। अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में ये देखेंगे कि फॉरवर्ड पाथ गेन और लूप गेन और नॉन टचिंग लूप गेन और मेशन गेन फॉर्मूला, ये सब क्या होते हैं और कैसे इनको ऑब्जर्व करना है। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने देखा कि ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी कैसे बनाया जाता है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से ये देखा है कि कैसे हर एक टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट को नोड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो नोड है इनके बीच में जो भी सिस्टम था, जैसे G1 एक सिस्टम, G2 एक सिस्टम, तो इन सब को एक ब्रांच की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसमें जो भी सिस्टम का गेन था G1 G2 H1, वो सब हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले आपको एसएफजी ड्रॉ करना आना चाहिए। हावेवर एज फार एज गेट इज कंसर्न, हम अपकमिंग सेशन में गेट प्रॉब्लम जब सोल्व करेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो एक्चुअली अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कन्वेंशनल बात कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे डायग्राम बनाना है। उसके बाद में हम ट्रिक भी देखेंगे, और ट्रिक से ये देखेंगे कैसे किसी क्वेश्चन को विदाउट एसएफजी बनाए, केवल ब्लॉक डायग्राम्स को देख के ही कैसे हम डायरेक्ट मेसन गेन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, हम एसएफजी को फील कर लेंगे बिना बनाए। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर ये सब चीजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, एंड इफ यू विश टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस चल रहा है, यू कैन यूज द कोड लाइव ANK, आप लाइव ANK कोड यूज कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। और भी अमेजिंग बेनिफिट की जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर 9079330095। स्टूडेंट, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड रैंक इन द अपकमिंग गेट एग्जाम, और अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो और टेक्निकली डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो, तो अभी आपके पास अनअकैडमी के थ्रू बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप घर बैठे बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीख सकते हो, और अमेजिंग फॉर्म में आप 5 to 6 आवर्स डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो। इफ यू आर एक्चुअली विश टू क्रैक द गेट, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ये चैनल है, इट इज ए न्यू यूट्यूब चैनल, तो जिसमें 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रोज एक नया कंसेप्ट मिल रहा है। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जरा लोगों तक शेयर भी करें, so that the maximum student can get benefit of this YouTube channel. It is a free YouTube channel, so you will all get the benefit. चलिए student, so we will meet in the next upcoming videos very soon for the next concept of signal flow graph.